हेलो दोस्तों यार, वेलकम बैक। यार पोकेमोन की जो दुनिया है ना, काफ़ी रहस्यमय दुनिया है। यहाँ पे हमको बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें देखने को मिल जाती है और उनका आंसर हमको कभी भी नहीं मिलता है। सो आज हम उन्हीं अनसोल्व मिस्ट्रीज़ को सोल्व करने वाले हैं और देखेंगे उनका प्रॉपर आंसर क्या है, उनका लॉजिकली आंसर क्या है। यानी कि आज हम सारी की सारी जो अनसोल्व मिस्ट्रीज़ है उनको सोल्व करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम मिस्ट्री सोल्व करेंगे, जैसे कि एस के डेड कौन है, आखिरकार यार एस के डेड कहाँ गए, कब आएंगे और वो कौन है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जायंट ड्रैगनाइट जो था ना, उसके पीछे का रहस्य क्या है, यानी कि यार एक ड्रैगनाइट इतना बड़ा कैसे हो सकता है। और यार एज की एज क्यों नहीं बढ़ती, इतने सालों तक यार कोई बंदा सफ़र करेगा, उसकी एज थोड़ी तो बढ़नी चाहिए थी ना। भले ही वहाँ पर टाइम स्लो हो, ज़्यादा हो, बट एज तो बढ़नी चाहिए थी। बट नहीं, एज की एज नहीं बढ़ी। इसके पीछे का भी आंसर फाइंड करने वाले हैं। आखिरकार गैरी के 10 बेजेस के पीछे का राज क्या है। कैंटो रीजन में सिर्फ 8 बेजेस है और उसके बाद 10 बेजेस कहाँ से आए, और जीएस बॉल के अंदर कौन सा पोकेमोन है, आखिरकार उसके अंदर था क्या, वो मिस्टीरियस बॉल का राज क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये ब्रोक जो था प्रोफेसर आईवी से इतना हेट क्यों करता था, उनका नाम भी सुनना बर्दाश्त क्यों नहीं करता था, पोकेबॉल के अंदर क्या है, इसका भी प्रॉपर आंसर फाइंड करने वाले हैं आज। और यार लेजेंडरी पोकेमोन कितने होते हैं, अगर यार सिर्फ वो एक होते हैं तो यहाँ पे दो दो लुगिया क्या कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। और पोकेमोन ट्रेनर जो होते हैं ना, वो पैसे कैसे कमाते हैं, उनको सब चीज़ें फ्री में तो नहीं मिलती है ना, उसके बारे में बात करेंगे। और यार पोकेमोन वर्ल्ड में इतने सारे पोकेमोन हैं, उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन कौन है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बिकॉज ये भी काफ़ी बड़ी मिस्ट्री है कि यार पोकेमोन का सुपर स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन भी हमको नहीं पता। और पिकाचू जो है पोकेबॉल में क्यों नहीं जाता, उसको पोकेबॉल में जाने में इतना डर क्यों लगता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और पिकाचू जो है एस का, वो राइचू में इवॉल्व क्यों नहीं होता, आखिरकार उसको राइचू में तो इवॉल्व हो ही जाना चाहिए। इन सब मिस्ट्रीज़ का प्रॉपर आंसर फाइंड करेंगे आज की वीडियो में। सो यार सबसे पहले बात करते हैं एस के डेड कौन है। एस के डेड की जो थ्योरीज है काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है, जैसे कि यार कोई बोलता है एस के डेड प्रोफेसर हो गए, कोई बोलता है एस के डेड रेड है। बट यार ये जो सब है ना, बस थ्योरीज है। और देखा जाए तो सबसे बेस्ट जो थ्योरी है वो है सिल्वर वाली थ्योरी, यानी कि सब लोग मानते हैं कि एस के डेड सिल्वर हो सकते हैं। बट यार इसका कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है, कोई ऑफिशियली आंसर तो इसका है ही नहीं, अभी तक इसका ऑफिशियली आंसर बना ही नहीं है। बट अभी के लिए हम एस के डेड को सिल्वर को अज्यूम कर सकते हैं, बस ये थ्योरी है। फिर बात करते हैं एज की एज क्यों नहीं बढ़ती। सो यार देखा जाए तो एज हमारा एक मेन हीरो है। और यार अभी आप बोल गए पोकेमोन वर्ल्ड में टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो यार आप बिल्कुल गलत हो। पोकेमोन के वर्ल्ड में टाइम एग्जिस्ट करता है, बिकॉज यार यहाँ पे टाइम ट्रैवल भी हमने देखा है, यानी कि ये बात तो पक्का कंफर्म है कि यार पोकेमोन वर्ल्ड में टाइम है, टाइम चलता है। बट यहाँ पे एज की एज इसलिए नहीं बढ़ी, इसका मैं आपको प्रॉपर आंसर दे रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। यानी कि यार पोकेमोन कंपनी वाले चाहते ही नहीं कि एज बड़ा हो, बिकॉज यार पोकेमोन कंपनी की जो ऑडियंस है ना, सारी एज की है, बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं। तो यार पोकेमोन कंपनी वाले पुरानी ओल्डर ऑडियंस को भी पोकेमोन एनीमे से कनेक्टेड रखना चाहती है, इसलिए वो एज की एज नहीं बढ़ा रहे। और यार आप ही बताओ, क्या आपने पोकेमोन के सारे सीजन देखे हैं? नहीं ना। चलो मैं आपको एग्जांपल के तरीके से समझाता हूँ। अगर आपने मान लो आपने सिनो तक सारे एपिसोड देखे हैं और बीच में आपने यूनोआ और केलोस को मिस कर दिया और डायरेक्ट सन एंड मून देखते हो, फिर भी आप एज से कनेक्ट कर पाओगे, बिकॉज उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं किया गया है। इससे यार पोकेमोन कंपनी के दो फायदे होते हैं। पहला, ओल्डर ऑडियंस जो होती है ना, वो भी कनेक्टेड रहती है पोकेमोन एनीमे सीरीज से और उनको न्यू ऑडियंस भी मिलती जाती है। इससे यार पोकेमोन कंपनी की जो ऑडियंस है ना, वो बहुत बड़ी हो जाती है। और इसी वजह से आप समझ गए होंगे एज की एज इंक्रीज क्यों नहीं होती। और जो बाकी जो थ्योरीज है ना, एज ने हो को देखा, एज ने विश मांगी, वो बिल्कुल गलत है। प्रॉपर आंसर मैंने आपको बता दिया है। और यार बात की जाए जायंट ड्रैगनाइट की, तो यार वो जायंट ड्रैगनाइट यार या फिर तो प्राचीन पोकेमोन, एंशिएंट पोकेमोन बिल्कुल एलेकिजाम और गेंगार की तरह हो सकता है, या फिर यार वो जो रोबोटिक पोकेमोन थे उस आइलैंड से कोई ड्रैगनाइट आ गया होगा पोकेमोन टावर में, या फिर तो यार ये डायनामैक्स या फिर जिगांटामैक्स हुआ होगा, या फिर पोकेमोन के कोई एक्सपेरिमेंट की वजह से ये एक बड़ा पोकेमोन बन गया होगा। इतनी सारी थ्योरीज बता दी, आपको जो पसंद आए आप चूज कर लो। बट जो मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड थ्योरी लगती है वो है डायनामैक्स वाली। मुझे तो ये लगता है कि ये डायनामैक्स ड्रैगनाइट है। और यार गैरी के 10 बेजेस के बारे में बात करें तो यार इससे मुझे ये पता चलता है कि पोकेमोन कंपनी वाले साइड से हमको हिंट कर रहे हैं कि पोकेमोन वर्ल्ड को जितना आप छोटा समझते हो, असल में वो उतना छोटा नहीं है। पोकेमोन वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इससे हमको ये बात पता चलती है कि यार पोकेमोन जिम सिर्फ 8 नहीं, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। बस ये थ्योरी है, बट
गेम्स में तो हमको सिर्फ 8 जिम बताई गई और पोकेमोन एनीमे सीरीज में भी हमको 8 जिम बताई गई, बट ये बाकी की जिम कहाँ है किसी को नहीं पता सिवाय गैरी के। तो ये वाली थ्योरी आपको कैसे लगी यार? मुझे तो ये ठीक ठाक लगी है, इतनी ज़्यादा भी अच्छी ये है नहीं। फिर बात करते हैं कि यार जीएस बॉल के अंदर क्या है। जीएस बॉल के अंदर क्या है वो किसी को नहीं पता एनीमे सीरीज में, बट जब हम पोकेमोन गेम्स और मांगा की तरफ जाते हैं तो हमको ये बात पता चलती है जीएस बॉल के अंदर और कोई नहीं सैली भी है, जो कि एक अच्छी बात है, आपको भी ये बात पता होगी। फिर बात करते हैं यार ब्रोक जो है प्रोफेसर आइवी को हेड क्यों करता है, तो इसका सीधा सा आंसर ये है, प्रॉपर आंसर बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो देखो यार ब्रोक को जो है ना ऑरेंज आइलैंड में ट्रेसी ने रिप्लेस कर दिया था, बट यार फैंस ने यार ट्रेसी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया होगा, इसी वजह से यार जो हमारा ब्रोक है उसको कैसे भी करके वापस लाना था और पोकेमोन कंपनी वालों को और कोई आइडिया सूझा नहीं होगा कि ब्रोक को कैसे रिटर्न लाया जाए जो कि एक स्पेशल मोमेंट बन जाए। तो पोकेमोन कंपनी वालों ने किया कुछ ऐसा कि पोकेमोन फैंस को कंफ्यूजन में डाल दिया आखिरकार ब्रोक के साथ हुआ क्या, और इस मिस्ट्री के साथ इसको यहीं एंड कर दिया, जैसा कि मुझे लगता है ऐसे ही हुआ होगा। तो यार फिर बात करते हैं पोकेबॉल के अंदर क्या है, बिकॉज यार बहुत सारे लोग ऐसा जानना चाहते हैं कि आखिरकार उसमें ऐसा क्या है कि सारे पोकेमोन उसमें रहना चाहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, शायद से उसमें एक ऐसा एनवायरनमेंट होगा जो कि पोकेमोन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, यानी कि एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है उसके अंदर। और हमने ऐसा एनीमे सीरीज में आइरिस के ड्रैगनाइट के साथ भी देखा था और मांगा में भी हमने ऐसा देखा हुआ है, जो कि दिखाता है कि पोकेबॉल एक अच्छी चीज़ है, उसमें कोई बुराई नहीं है और उसमें कंफर्टेबल प्लेस है। फिर बात करते हैं कि यार हमारे जो लेजेंडरी पोकेमोन है वो एक ही होते हैं या फिर दो होते हैं, जो कि ये मिस्ट्री है ना, सच में एक मिस्ट्री है, बिकॉज यार पोकेमोन वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, हम इनके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते कि लेजेंडरी पोकेमोन एक होते हैं या फिर दो, बट पोकेमोन एनीमे सीरीज में हमने दो लुगिया को देखा था, जो कि सच में एक मिस्ट्री है। फिर बात करते हैं सुपर स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन कौन है पोकेमोन वर्ल्ड का। बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है जैसे कि एटर्नेटस, म्यूटू, रेक्वाजा, आर्सियस, बट इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है वो किसी को नहीं पता। और मैं आपको बता देता हूँ, मेरे हिसाब से यार सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो पोकेमोन है फैंस मानते हैं कि वो आर्सियस है, बिकॉज आर्सियस की जो पावर है वो बियॉन्ड द लिमिट है, आर्सियस की पूरी पावर को अभी तक हमने नहीं देखा है। फिर बात करते हैं यार पिकाचू जो है पोकेबॉल में क्यों नहीं जाता, बिकॉज यार पोकेबॉल में जाना अच्छी बात होती है, बट हमारा पिकाचू जाना नहीं चाहता। तो उसमें ऐसा क्या खराबी है पोकेबॉल में कि पिकाचू जाना नहीं चाहता? तो इसका सीधा सा आंसर, प्रॉपर आंसर ये है कि यार पोकेमोन कंपनी वाले ही नहीं चाहते कि पिकाचू पोकेबॉल में रहे। अगर यार पिकाचू पोकेबॉल में रहेगा तो पिकाचू को टाइमलाइन कैसे मिलेगी, स्क्रीन टाइम कैसे मिलेगा? इसी वजह से पिकाचू जो बंदा है ना उसको बाहर ही रखा जाता है और पिकाचू की पूरी पावर को हमको अच्छे से दिखाया जाता है। फिर बात करते हैं जो पिकाचू है उसको राइचू में इवॉल्व क्यों नहीं किया जाता? राइचू भी एक फेमस पोकेमोन है और यार इसका सीधा सा आंसर ये है कि सारे जो पोकेमोन के फैन है वो पिकाचू को ही पसंद करते हैं, ना कि राइचू को, बिकॉज यार पिकाचू की जो ऑडियंस है ना वो अलग ही लेवल पर है, पिकाचू की फैन फॉलोइंग अलग ही लेवल पर है। और पोकेमोन कंपनी वाले ने बहुत बार ऐसा ट्राई किया कि यार फैंस का रिएक्शन लेते हैं कि वो पिकाचू को राइचू में देखना चाहते हैं या फिर नहीं, बट हर बार यार सारे फैंस ने मना कर दिया, हमको राइचू नहीं देखना है, हमको पिकाचू ही देखना है, बिकॉज यार सारे फैंस का बचपन से पिकाचू को देखते हुए आए हैं और अचानक से वो राइचू में इवॉल्व हो जाएगा तो फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और यार पिकाचू की जो फैन फॉलोइंग है ना वो राइचू से लाख गुना ज़्यादा बेटर है, लाख गुना ज़्यादा अच्छी है। इसी वजह से पिकाचू राइचू में कभी भी इवॉल्व नहीं होगा, आप ये बात दिमाग में बैठा लो, बिकॉज यार पिकाचू जो है ना वो बेस्ट था, बेस्ट है और हमेशा बेस्ट रहेगा। और इसी वजह से पिकाचू को कभी भी राइचू में इवॉल्व नहीं किया जाता है, बिकॉज अगर वो पिकाचू राइचू में इवॉल्व कर देंगे तो पोकेमोन की जो ऑडियंस है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज यार बहुत सारी जो ऑडियंस है वो पिकाचू के लिए ही पोकेमोन को देखती है। इसी वजह से पिकाचू कभी भी राइचू में इवॉल्व नहीं होगा। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे मिस्टीरियस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। इसमें मैंने आपको 12 मिस्टीरियस चीज़ों का आंसर बताया है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की आज ये वीडियो में, इसी वजह से वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पोके क्विज का आंसर दे दो एंड बाय बाय।